जाऊंगा। जम्मू में और बड़ी पार्टियां थी, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी चुनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, रूलिंग पार्टियां जिनका एक बड़ा दबाव जम्मू में था, तो आपने उनको पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसने कभी इलेक्शन जम्मू में पैंथर्स पार्टी में मनकोटिया ने पार्टी को छोड़ दिया था कि कारण था हर्षदेव सिंह। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव मिलेगा, जहाँ एक ही कुर्सी पर एक ही लाइन पर सारे पैंथर्स पार्टी को छोड़ दिया, जिस पार्टी से आपने अपना। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये चेहरा आप बखूबी जानते हैं, हर्षदेव सिंह। पहले कभी पैंथर्स पार्टी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे और आज जो है आम आदमी पार्टी का हिस्सा। और आपने कल देखा कि आम आदमी पार्टी की किस तरीके से लहर और जम्मू के लोगों ने बड़ा ज़ोरदार वेलकम किया। तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी एयरपोर्ट के बाहर की, और हर्षदेव के गले में इतने हार जो है डाले हुए थे, क्योंकि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर्षदेव भी जानना चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी को छोड़ दिया, जिस पार्टी से आपने। देखिए, अपने घर को छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और दुख भी होता है बहुत। लेकिन कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि कुछ फैसले लेने पड़ते हैं इंसान को, और वक्त का तकाजा भी ये है कि हम एक बड़ा प्लेटफार्म पे ऊपर सब लोग मिलजुल कर लड़ें और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे फैसले जो है वो कभी कभी लेना जो है वो ज़रूरी भी हो जाता है। इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला। बहुत सारी और भी पार्टीज़ थी, लेकिन जिस तरीके से एक दिल्ली में काम हुआ है और पंजाब के लोगों ने भी अपना विश्वास जो है वो इस पार्टी में जताया है, और वक्त की इस वक्त एक मैं समझता हूँ कि ज़रूरत भी है कि ऐसी पार्टी हो जो गरीब लोगों की बात करती हो। सरमाएदारों के पीछे जाने वाले बहुत पार्टियाँ, सरमाएदारों की बात करने वाली बहुत पार्टियाँ मिलेंगी आपको, लेकिन गरीब जनता की, मजदूर की, किसान की, युवा की नुमाइंदगी जो है, उनकी पैरवी करने वाला जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए हम अपने तमाम साथियों के साथ ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी में जो है वो शामिल होंगे और सारे मिलजुल कर जो है। क्या पैंथर्स पार्टी में मिलकर जो है ये एक मुहिम नहीं चल सकती पूरे जम्मू कश्मीर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैं कभी पब्लिक डोमेन में डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं इंसान की, तो नहीं हो पाया वो। जानना चाहूँगा कि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं और आपने बहुत सारे काम किए हैं, इतने स्कूल बनाए हैं। मैं बैकवर्ड इलाकों में जाता हूँ, जहाँ पर भी विजिट करता हूँ, वरना जो स्कूल आपने बनाए थे वो आज के टाइम में बंद कर दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जंगल और खंडर बन चुके हैं। तो आपका क्या कहना है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वो स्कूल द्वारा से रिकवर हो पाएंगे? देखिए, सिर्फ स्कूल ही नहीं, हम कहते हैं लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में है, बहुत एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, और सिर्फ स्कूलों की ही दिक्कत नहीं है, स्कूलों की तो है ही है, जैसे आपने कहा है। चिकित्सा की सुविधाएं भी लोगों को दूर दराज के इलाके में नहीं मिल पा रही हैं। बिजली और पानी की वजह से त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो सरकार आज की तारीख में दिल्ली से हुकूमत पूरे मुल्क में चला रही है, या जम्मू कश्मीर में भी जो प्रॉक्सी रूल चला रही है, उन्होंने बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए, बिजली के देने की, पानी देने की, घर घर नल देने की, 24 घंटे बिजली देने की, मुलाजमत देने की और अच्छे दिन लाने की। लेकिन आपने देख लिया है कि क्या हशर हुआ है उनका। आज 8 साल उनको सत्ता में आए हुए हो गए हैं, और आज हालत ये है कि 24 घंटे बिजली की जो बात करते थे वो 4 घंटे बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से बिजली बंद है पिछले 5-6 घंटों से, और दरख्त के नीचे हमें बैठकर यहाँ इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जो लोग आए हैं हमारे, तो बड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ थोड़ी सी हवा कम से कम चल रही है। बिल्कुल।
अंदर तो पंखा भी नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, और यही हालात जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को आज की तारीख में मिल रहे हैं। लोगों के अंदर एक घोर निराशा का माहौल है, एक मायूसी का माहौल है। हर एक मुद्दे के ऊपर ये सरकार विफल हुई है। आपने सही फरमाया, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूलों में स्टाफ ही नहीं है, तो वो सिर्फ नाम के चल रहे हैं। मैंने 11,000 स्कूल बनाया था 3 साल में, 35,000 नौजवानों को मैंने भर्ती किया, और पूरी असेंबली में हमने ये कहा था कि इन 35,000 जो हमने भर्तियां की हैं, इसमें अगर एक भी किसी को अपॉइंटमेंट गलत लगती है तो मैंने चुनौती देकर पूरी असेंबली में 87 एमएलए होते हैं, 86 मेरे अलावा, मैंने कहा बता दीजिए एक भी एमएलए ये नहीं कह सका कि कहीं एक भी कोताही उन भर्तियों में हुई हो। और अखबारों ने लिखा था उस वक़्त कि एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है जम्मू कश्मीर की असेंबली के इतिहास में कि किसी मिनिस्टर की फंक्शनिंग को एक भी एमएलए उंगली नहीं उठा सका है। और नेशनल पेपर ने, जिसकी कटिंग भी मैंने आज तक रखी है, नेशनल पेपर ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में इतिहास बना है। तो एक तसल्ली इंसान को होती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जब मंत्री बन जाते हैं ये लोग तो ये सोचते हैं हमारा जो है हमारा काम हो गया है, और उसके बाद जो है वो उन लोगों को भूल जाते हैं जो उनके साथ खड़े थे, जो उनका काम करते रहे, जो उनके साथ चलते रहे, और लोगों को भूल जाते हैं, जो वादे किए हैं उनको भूल जाते हैं। यही वजह है कि लोगों का विश्वास सियासत से उठ चुका है लगभग। इसीलिए वो तलाश रहे हैं कि कहीं एक ठीक प्लेटफार्म जो है वो मुहैया हो सके। और देखिए मैं तो 8 साल से बाहर हूँ, इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ पिछली बारी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो लोग हमारे साथ, आपने देखा हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो एक भरोसे की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है। और ये लोग जो रहे हुकूमत में रहे, ये लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सके हैं। अब एक रैली इन्होंने की, आपने देखा मोदी जी ने, उसमें मजबूर होकर इनको मुलाजमों को जो है वो गाड़ियों में भरकर लाना पड़ा। बिल्कुल। और कई सौ करोड़ रुपया उस रैली के ऊपर खर्चा किया है। कोई भी सोच रखने वाला आदमी इस बात के बारे में ज़रूर सोचेगा कि जो पैसा हमारी डेवलपमेंट के ऊपर लगना चाहिए था, जो हमारा बिजली और पानी के लिए लगना चाहिए था, जो हमें मूलभूत सुविधाओं के ऊपर लगना चाहिए था, वो तो इन्होंने रैली में लगाया है। जहाँ तक कि माइक्स और साउंड सिस्टम भी जो है वो दिल्ली से मंगवाया गया, यहाँ का उनको वो भी पसंद नहीं आया। टेंट लगाने वाले, स्टेज बनाने वाले लोग बाहर से, 5,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती थी जम्मू में। आप मुझे बताइए, इतना आप सरकारी खर्चे के ऊपर आप ये सारा जब करते हैं, किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं इसको? आपका मकसद जो है वो सिर्फ सत्ता का है। आपका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को जो है गुमराह करके, और इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो मुलाजमीन को इकट्ठा किया गया। तो ये लोग तो अपना जो है वो खो चुके हैं, आधार खो चुके हैं, और इसीलिए इनको मुलाजमीन को बुलाना पड़ा कि आप आइए। हर महकमे से लोगों को आप गाड़ियों में भर भर के ला रहे हैं, और फिर कहते हैं देखिए जी हमारी रैली में कितने हुए, और लोगों को डरा कर धमका कर मुलाजमों को, मुलाजम का क्या है? आप सरकार में हैं, आप आदेश निकाल जब देते हैं तो मुलाजिम की तो मजबूरी बन जाती है, और जब आप मजबूर करके उनको यहाँ लाएंगे तो यकीनन ही एक गुस्सा उनके अंदर पैदा होगा। जो आदमी दिल से आता है उसकी बात कुछ और होती है। जिस आदमी को आप फोर्सिबली लाते हैं तो वो आदमी जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरीके से हमने बहुत जगह देखा कि जितने मुलाजिम आए थे वो बाहर जाकर, वहाँ वापस जाकर वो शिकायत कर रहे थे, देखो जी हमें जो है डंडे के जोर पर उन्होंने वहाँ इकट्ठा किया और फिर हमारी कोई वहाँ पूछ मांग नहीं हुई। तो ये
मुझे नहीं लगता है ये इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा देर तक चल सकती है, और इसीलिए बीजेपी का जो है वो हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। सर जी, मैं जानना चाहूँगा, जम्मू में और बड़ी पार्टियां थी, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी चुनी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, रूलिंग पार्टियां, जिनका एक बड़ा दबाव जम्मू में था, तो आपने उनको पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसने कभी इलेक्शन जम्मू में लड़ी नहीं। कोई बात नहीं है, दबाव इसी का बनेगा। अब जिनका दबाव, जो दबाव से चलते थे, हम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं। दबाव जो है वो निज़ाम के ऊपर रहना चाहिए ताकि निज़ाम काम करे। ये दबाव बनाते हैं लोगों के ऊपर। लोगों का भरोसा जीतना है, लोगों का प्यार जीतना है, और लोगों ने इनको देख लिया है। और मेरी बात जो है दिल्ली में तमाम लीडरशिप से भी हुई है, बहुत तसल्ली से बात हुई है, सबके साथ बात हुई है। तो फिर सबके साथ मिलकर हमने जो है वो एक फ़ैसला लिया है। जानना चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी में मनकोटिया ने पार्टी को छोड़ दिया था, कि कारण था हर्षदेव सिंह, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव मिलेगा, जहाँ एक ही कुर्सी पर एक ही लाइन पर सारे बैठे? बुरा नहीं हूँ मैं, जितना मुझे बनाया जा रहा है, मेरी वजह से किसी को छोड़ने की ज़रूरत कहीं नहीं है। मिलकर चले। हमने जब 2002 में 1996 में बना जब मैं, तो बहुत मेहनत हमने की थी, उनको भी बनाया, और पूरा समर्थन हम देते रहे हमेशा, उनको पूरा प्रोटेक्शन भी देते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए उनके दिल में। हाँ जी, क्या पैगाम दोगे, जितनी भी जनता आपको इस वीडियो के ज़रिए देख रही है, क्या पैगाम दोगे? क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जो ज़मीनी सतह की रियलिटी जो कहानी है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो एक आपका नाम लेते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है जम्मू कश्मीर में। अगर अच्छा काम किया है तो हर्ष ने किया है, तो क्या पैगाम दोगे आज जनता को? जनता को नया कोई तोहफा मिलेगा आपको? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपने सबको आजमा लिया है, परख लिया है, तो एक बार ये जो नई टीम बनी है इसके साथ चल के देख लीजिए। अगर ये पार्टी दिल्ली में हुकूमत चला के अच्छा काम कर सकती है, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि यहाँ भी अच्छा काम हो सकता है। और जब मेरी मुलाकात हुई केजरीवाल साहब से और दूसरे जो मनीष सिसोदिया जी से, बाकी जो लीडर्स हैं, उनके मंत्री हैं, उनसे, तो सबने यही कहा कि इसी तरीके का काम जो है वो हम जम्मू कश्मीर में भी जो है वो करना चाहते हैं, और अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो अच्छा लगा कि अच्छी टीम होगी, लोगों की बात होगी, आम जनता की बात होगी, गरीब की बात होगी, मजदूर की बात होगी, किसान की बात होगी, आम नागरिक की बात होगी। ऐसा प्लेटफार्म, जो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफार्म को मजबूती मिलनी चाहिए। मैं तो लोगों से यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक सरमाएदारों की जमात है, इसमें लोगों ने खोया ही खोया है, लेकिन जो सरमाएदार थे वो आज एशिया में और दुनिया में सबसे बड़े वो जो है वो कैपिटलिस्ट जो है, कॉरपोरेट्स बन चुके हैं। अब वो उनकी तिजोरियां जो हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन गरीब आदमी की जेब खाली हो चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि गरीब आदमी से ही फैसला ले, ताकि आम जनता का उद्धार हो सके, उनका भला हो सके। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जनता जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकती है। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे JK यूट्यूब।